हेलो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक है वीटाज रिलेशन। वीटाज रिलेशन का मतलब हो गया रिलेशन बिटवीन द रूट्स, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स। इसका नाम होता है वीटाज रिलेशंस। नाम में कुछ नहीं रखा है, अभी जो फॉर्मूला सब देंगे वो सब इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक के लिए देखते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देन हम लोग को एक चीज ये पता था कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, मतलब कि सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस बी। कहाँ से आएगा? जो हाईएस्ट डिग्री है 2, हाईएस्ट डिग्री से कम डिग्री वाला हो गया डिग्री 1, उसका जो कोफिशिएंट होगा, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट आता था मेरा सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा सी, मतलब क्या था? सी था कांस्टेंट टर्म। जब भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा तब कांस्टेंट टर्म आ जाता है। कांस्टेंट टर्म होल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम लोग थोड़ा एक एक चीज ऑब्जर्व करते जाएंगे। अभी 3 डिग्री पाएंगे, फिर 4 डिग्री पाएंगे, फिर जो एक जनरल होगा n डिग्री का पॉलिनोमियल, उसके लिए हम लोग लिखेंगे। तो उसके पहले 3 डिग्री 4 डिग्री का रिलेशन देख लेते हैं। अब 3 डिग्री के लिखते हैं। 3 डिग्री में 3 रूट होना चाहिए। लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। 3 डिग्री कैसा दिखेगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ ए क्या हो गया? ए हो गया हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो ए हो गया। बी है नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट। जैसे जैसे डिग्री घटते जा रहा है वैसे वैसे कोफिशिएंट बदल रहा है, ए बी सी और डी। अब यहाँ पे हमारे पास 3 रूट्स हैं, देखो अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर जैसे हम 2 चीज निकाल सकते थे, एक अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते थे और एक अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते थे। यहाँ पे देखो 3 चीज निकाला जा सकता है। एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ, इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, टेकन वन एट ए टाइम। वन एट ए टाइम का मतलब हो गया हम एक बार में जोड़ने के लिए सिर्फ एक रूट ले रहे हैं। देखो एक एक रूट लेकर के हम जोड़े हैं। ठीक है, ये हो जाता है माइनस सेकेंड कोफिशिएंट बाय लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब कि माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री था एक्स क्यूब, इसलिए 1 डिग्री कम एक्स स्क्वायर। अब एक और चीज निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये देखो हम सम ही निकाल रहे हैं, लेकिन सम का जो हर टर्म है वो एक एक करके नहीं लिया गया है, बल्कि पेयर में लिया गया, मतलब एक बार में 2 रूट लिया गया है। तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम। ये हो जाएगा, पहले माइनस था अब प्लस हो जाएगा, अब हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिखने का जरूरत है नहीं। और नेक्स्ट कोफिशिएंट है सी, तो ये हो जाएगा सी बाई ए। तो यहाँ माइनस के जगह प्लस हो जाएगा और फिर हो जाएगा नेक्स्ट कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नीचे हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट ही रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में देखो पहले माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर से माइनस हो जाएगा, और अब लास्ट में क्या बचा, b लिखा गया, c लिखा गया, लास्ट में d बचा, तो माइनस डी बाई ए, दिस इज माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब देखो ऐसा कोई रूल नहीं बना लेना है हम लोग को कि प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा तो सीधे कांस्टेंट टर्म बाय लीडिंग कोफिशिएंट, ऐसा जरूरी नहीं है। बाहर माइनस भी लग सकता है, जैसे यहाँ देखो माइनस लगाना पड़ा है, वो डिपेंड करता है कि कितने डिग्री का इक्वेशन है, अल्टरनेट साइन चलता है, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब जैसे कि यहाँ पर देखो हम दो ही रूट था, इसको हम अगर सम लेंगे तो एक ही उपाय है मेरे पास, एक एक करके सम लेना होगा। इस तरह का टर्म तो संभव है नहीं, जहां तुम दो का जोड़ा बनाने के लिए जाओगे, इसमें दो का जोड़ा मतलब सीधे प्रोडक्ट ऑफ रूट ही बन जाएगा। एक एक करके जो लिखना था वो माइनस हो गया, यहाँ पे देखो माइनस है, फिर प्रोडक्ट करके देखो यहाँ प्लस हो गया। उसी तरह यहाँ एक एक करके जोड़ना है, माइनस है, दो दो करके जोड़ना है, प्लस है, जहां तीन करके जोड़ने का कोशिश किए, तीन का पेयर जहां बनाने का कोशिश किए तो वो प्रोडक्ट ही बन जाएगा, तो फिर माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस चलेगा। अब ये जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, समेशन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू, समेशन ऑफ अल्फा बीटा का मतलब हो गया, समेशन का मतलब होता है सम। अब सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ अल्फा बीटा, सम ऑफ अल्फा बीटा का मतलब हुआ अल्फा बीटा के जैसा जितने भी टर्म्स तुम लिख सकते हो उन सारे टर्म्स का सम का बात हो रहा है। तो अल्फा बीटा के जैसा तुम कितना टर्म लिख सकते हो, एक अल्फा बीटा लिख सकते हो, दो दो का जोड़ा, एक बीटा और गामा का जोड़ा लिख सकते हो, एक गामा और अल्फा का जोड़ा लिख सकते हो, ये तीन जोड़े के अलावा और जोड़ा नहीं लिखा सकता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस सी बाई ए। ठीक है, तुम पॉज करके नोट डाउन कर लो, हम 4 डिग्री का लिखते हैं। यहाँ मेन टेक्निक है, तुमको एक ही चीज पता होना चाहिए, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसा ही चलता है। अब जैसे थर्ड, लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ, बी द रूट्स ऑफ 4 डिग्री कैसा दिखेगा, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। देन इसमें कोई भी टर्म देखो कभी कभी मिसिंग भी हो सकता है, जैसे 4 डिग्री का इक्वेशन देगा उसमें एक्स क्यूब का टर्म ही नहीं हुआ, एक्स क्यूब का टर्म ही नहीं हुआ मतलब समझ जाओ बी 0 हो जाएगा। जैसे ये देखो एक्स पावर 4 प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, ये कितना डिग्री है, 4 डिग्री है। इससे जब कंपेयर करोगे तो ए कितना दिख रहा है, ए हो गया तुम्हारा लीडिंग कोफिशिएंट, वो 1 है। बी कितना होगा, बी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब है ही नहीं तो 0 होगा। सी कितना होगा, सी मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर भी नहीं है वो भी 0 होगा। डी कितना होगा, डी होगा नेक्स्ट कोफिशिएंट, वो देखो यहाँ 1 है। ई कितना होगा, कांस्टेंट टर्म 5 है। तो दो चीज देखो यहाँ 0 हो जा रहा है, उसका कारण सिर्फ एक है कि इसमें एक्स क्यूब का भी टर्म नहीं था और एक्स स्क्वायर का भी टर्म नहीं था। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हम सबसे पहले तो सम ऑफ रूट्स लिखना चाहते हैं, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स सीधा सीधी बोल दिया है, मतलब वो टेकन वन एट ए टाइम है। सम ऑफ रूट्स का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू, क्या फार्मूला होगा, सबसे पहले तो हो जाएगा माइनस, उसके बाद b बाई ए, माइनस b बाई। अब देखो जब अगर b निगेटिव हुआ, ध्यान रखना अगर b निगेटिव हुआ तो यहाँ पे b निगेटिव होगा, निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन का ध्यान हमेशा रखना है। अब देखो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम का मतलब समझ रहे हो, ये वाला समेशन का बात कर रहा है। समेशन ये वाला मतलब जितना भी जोड़ा दो दो का बना सकते हो, कितना जोड़ा बना सकते हो, एक तो अल्फा बीटा हो जाएगा, एक बीटा गामा हो जाएगा, एक गामा डेल्टा हो जाएगा, एक डेल्टा अल्फा हो जाएगा, एक अल्फा गामा हो जाएगा, एक बीटा डेल्टा हो जाएगा। ये 6 टर्म्स आएंगे दो दो वाले जोड़ा में, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, अल्फा और गामा, बीटा और डेल्टा। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए, पहले माइनस था अब प्लस हो जाएगा, पहले b बाई ए था अब c बाई ए हो जाएगा, प्लस c बाई ए। ठीक है, तो ये मेरा पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा हुआ।
इसी को देखो समेशन ऑफ अल्फा बीटा कैन बी, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम लोग। देखो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी हेल्प करता है हम लोग को। अब जैसे देखो अल्फा बीटा है यहाँ तो रहने दो, प्लस तुम्हारा एक टर्म ये वाला हो गया, अल्फा बीटा लिख लिए। एगो देखो गामा डेल्टा भी है यहाँ पर, तो गामा डेल्टा भी रहने दो, गामा डेल्टा भी रहने दो। अब ये देखो ये दोनों टर्म देखो, अल्फा डेल्टा और अल्फा गामा में अल्फा कॉमन निकलेगा तो बचेगा गामा प्लस डेल्टा, अल्फा कॉमन लेंगे तो बचेगा गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, ये दोनों टर्म हो गया। चलो ये टर्म भी लिख लिए और ये टर्म भी लिख लिए। अब देखो दो टर्म ये बचा, ये दोनों में बीटा कॉमन ले लो, फिर बचेगा गामा प्लस डेल्टा। बीटा कॉमन ले लिए, गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू सी बाई ए। तो हम लोग का ये भी टर्म लिखा गया और ये भी टर्म लिखा गया, 6 टर्म लिखा गया। अब इस दोनों में गामा प्लस डेल्टा आ जाएगा कॉमन, मतलब दो दो करके जोड़ा अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा। गामा डेल्टा कॉमन लो, गामा प्लस डेल्टा, तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू सी बाई ए। ये जो फॉर्म है ये फॉर्म इंपॉर्टेंट फॉर्म है, कभी कभी डायरेक्ट ये फॉर्म काम आ जाता है। अब देखो हम लोग एक एक करके सम लिख लिए, दो दो करके सम लिख लिए, अब तीन तीन करके भी तो लिख सकते हैं। सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, टेकन 3 एट ए टाइम। 3 एट ए टाइम का मतलब ये हुआ कि इन 4 रूट्स में से तुम तीन तीन का जितना जोड़ा बना सकते हो। इसको ऐसा लिखा जाएगा समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू अल्फा बीटा गामा समेशन, मतलब इस तरह का जितना भी टर्म आ सकता है, मतलब 4 रूट में से तीन तीन का जोड़ा जितना बना सकते हो वो इस समेशन में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, तीन तीन का जोड़ा बनाना है, तो तीन तीन का जोड़ा का मतलब क्या हुआ, एक ठो कोई हटा देना है। जैसे एक जोड़ा खुद अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, इसमें तुम कौन सा हटा दिए, डेल्टा हटा चुके हो, तो एक जोड़ा हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। इसमें तुम क्या किए, डेल्टा हटा दिए। अब एक बार गामा हटा दो, जब डेल्टा हटा दिए, डेल्टा जब हटा दिए तो देखो ये आ गया। ठीक है, अब तुम क्या करो, अब एक बार गामा हटा दो, गामा हटा दोगे तो क्या लिखाएगा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा। उसी तरह अब तुम एक बार बीटा हटा दो, बीटा हटा दो तो अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा प्लस, अब एक बार अल्फा हटा दो, बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा। ये फॉर्मूला क्या होगा, यही 4 टर्म आएगा। एक बार डेल्टा नहीं होगा, एक बार गामा नहीं होगा, एक बार बीटा नहीं होगा, एक बार अल्फा नहीं होगा। पहले था माइनस बी बाई ए, फिर हुआ प्लस सी बाई ए, अब फिर से हो जाएगा माइनस डी बाई ए, माइनस और जो अगला कोफिशिएंट है डी बाई ए। इम्प्लाइज तीन तीन का पेयर का सम, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखो ये दोनों में से हम अल्फा कॉमन निकाल देते हैं, अल्फा बीटा कॉमन निकाल लो। अल्फा बीटा कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, गामा प्लस डेल्टा प्लस, ये दोनों में से गामा डेल्टा कॉमन निकाल दो, गामा डेल्टा कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो ये सारे फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब लास्ट क्या आ जाएगा, तीन तीन करके जोड़ा, एक एक करके लिख लिए, दो दो करके लिख लिए, तीन तीन करके लिख लिए। अब 4 करके लिखोगे तो प्रोडक्ट ही हो जाएगा, तो लास्ट में आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। यहाँ पे क्या साइन आना चाहिए, सोचो, पहले माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर माइनस आया, अब फिर प्लस आ जाएगा। और इस बार क्या टर्म आने वाला है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, अब ई आ जाएगा, प्लस ई बाई ए, मतलब कि कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4। ठीक है, तो इसमें जो दो रिलेशन है, दो दो करके पेयर
और 3 करके पेयर। उसमें ये वाला फॉर्मेट भी याद रखना। बेसिकली अगर ये याद रख लेते हो तो फर्स्ट क्लास है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, मतलब एक बार अल्फा बीटा का प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक बार गामा डेल्टा का प्रोडक्ट ऑफ रूट, फिर अल्फा बीटा का सम, गामा डेल्टा का सम। या तुम ये 6 टर्म अगर अच्छा से लिख लो तो कॉमन निकाल के भी तुम ये लिख सकते हो। वैसे ही 3 का पेयर बनाओगे तो एक बार डेल्टा गायब कर दो, एक बार गामा गायब कर दो, एक बार बीटा गायब कर दो और एक बार अल्फा गायब कर दो। फिर जिसमें जिसमें अल्फा बीटा कॉमन निकल सकता है अल्फा बीटा कॉमन निकाल के लिख दो, जिसमें जिसमें गामा डेल्टा कॉमन निकल सकता है उसमें गामा डेल्टा कॉमन निकाल के लिख दो। तो क्वाड्रेटिक का भी देख लिए, 3 डिग्री का भी देख लिए और 4 डिग्री का भी देख लिए। तो जो हमारा कंक्लूजन है किसी भी nth डिग्री के लिए वो हम लिख लेते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जनरली nth डिग्री का काम आता नहीं है, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं वीटाज रिलेशन फॉर nth डिग्री इक्वेशन, फॉर nth डिग्री इक्वेशन। ठीक है, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n, nth डिग्री है तो n रूट्स होगा ना, इसलिए वो सब रूट्स है। बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। nth डिग्री का पॉलिनोमियल कैसे होगा, an x पावर n प्लस कुछ और कोफिशिएंट एक पावर कम, फिर अगला कोफिशिएंट एक पावर और कम, इसी तरह चलेगा लास्ट तक। लास्ट में आएगा a1 x पावर 1 और लास्ट में a0 इक्वल टू 0, जहां लीडिंग कोफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देन अब जो अभी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और 4 डिग्री में लगाए हैं वही सब यहाँ भी लिखेंगे। सबसे पहला सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा n। ठीक है, क्या हो जाएगा, सम में हम लोग सबसे पहले माइनस b बाई है। यहाँ b कौन सा होगा, b होगा जो हाईएस्ट डिग्री के जस्ट बाद वाले डिग्री का कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ an माइनस 1 होगा, तो माइनस an माइनस 1 बाई a यहाँ पे an है। ठीक है, बेसिकली ये हुआ क्या, ये हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n। हमेशा यही होगा, क्वाड्रेटिक में भी यही हुआ है, क्यूबिक में भी यही हुआ है और 4 डिग्री में भी यही हुआ है। x पावर n माइनस 1 मतलब हाईएस्ट डिग्री से जस्ट एक कम पावर। दूसरा सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम। 2 एट ए टाइम का मतलब समझ रहे हो, दैट इज समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 पूछा जा रहा है। समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 का ही लिखे। 2 एट ए टाइम का मतलब ही है तुमको जोड़ने में दो का पेयर बनाना है, तो एक पेयर तो पहला ही होता है अल्फा 1 अल्फा 2, दूसरा क्या होगा अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 4, ऐसे बहुत सारा पेयर बनेगा इसमें। और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पहले माइनस था अब हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखने का जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर ये वाला ले लिए, अगला कोफिशिएंट होगा an माइनस 2, नीचे हमेशा an होगा, विच इज प्लस कोफिशिएंट ऑफ, इस बार n माइनस 1 नहीं बल्कि n माइनस 2 का कोफिशिएंट लिया गया, बाई कोफिशिएंट ऑफ x पावर n। ठीक है, अब अगर हमको लिखना होगा, अब सीधे लिखते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। 3 एट ए टाइम का मतलब 3 का जोड़ा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का हमको समेशन लिखना है। तो पहले माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो जाएगा। अब अगला टर्म कौन सा होगा, पहले x पावर n माइनस 1 का लिए, फिर n माइनस 2 का लिया, अब n माइनस 3 का लेंगे, तो वहाँ पे क्या कांस्टेंट आएगा, यहाँ an माइनस 1 था, यहाँ an माइनस 2 था, वहाँ an माइनस 3 आ जाएगा, an माइनस 3 बाई नीचे तो
an ही रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा एंड सो ऑन। जो मेरा कंक्लूजन है, कंक्लूजन ध्यान से देखो, जब हम एक एक करके रूट लिए, यहाँ देखो एक एक करके रूट लिए तो यहाँ माइनस है। जब हम दो दो करके रूट लिए तो देखो प्लस हो गया। जब फिर तीन तीन करके रूट लिए तो फिर माइनस हो गया। फिर चार चार करके रूट लोगे फिर प्लस आ जाएगा। मतलब एक बार में ऑड नंबर ऑफ रूट ले रहे हो तो यहाँ निगेटिव हो जा रहा है, और एक बार में इवन नंबर ऑफ रूट ले रहे हो तो पॉजिटिव हो जा रहा है। फिर एक बार में इवन ऑड नंबर ऑफ रूट ले रहे हो तो निगेटिव हो जा रहा है। फिर इवन नंबर ऑफ रूट लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि ये हुआ कि सम ऑफ रूट्स टेकन आर एट ए टाइम, एक जनरल फॉर्मूला ही बना देते हैं, टेकन आर एट ए टाइम। मतलब अगर एक एक करके लिए तो आर हो जाएगा वन, वन एट ए टाइम। दो दो करके लिए तो आर हो जाएगा टू, टू एट ए टाइम। तीन तीन करके लिए तो आर हो जाएगा तीन, थ्री एट ए टाइम। इसका फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे देखो -1 का पावर में आर होगा। आर क्यों? क्योंकि देखो आर जब ऑड होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, माइनस माइनस, और जब आर इवन होता है तो यहाँ प्लस आ जाता है। इसीलिए हम क्या किए, -1 का पावर में आर कर दिया। अब तो वन एट ए टाइम के लिए आर वन पुट करो तो -1 का पावर वन माइनस, सही है, निगेटिव आ जाएगा। टू एट ए टाइम के लिए आर टू पुट करो, टू पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर +1 प्लस है, सही है। फिर थ्री एट ए टाइम के लिए आर थ्री पुट करोगे तो -1 का पावर में थ्री, फिर माइनस आ जाएगा, एकदम सही चल रहा है। इसलिए -1 का पावर में आर इंटू कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n माइनस आर बाई कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n। अब ये देखो, जब तुमको वन एट ए टाइम निकालना होगा तो आर वन होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r1 रखो n माइनस वन। n माइनस वन का मतलब x पावर n के जस्ट बाद वाला टर्म, तो ये an माइनस वन हो जाएगा, ये वाला an माइनस वन हो जाएगा, वही आया था an माइनस वन। देखो फार्मूला r1 पुट करके देखो, -1 का पावर वन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n माइनस वन बाई कोफिशिएंट ऑफ, अब टू एट ए टाइम के लिए r2 पुट करके देखो, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ये हो गया वन एट ए टाइम, ये हो गया टू एट ए टाइम, ये हो गया थ्री एट ए टाइम, कितना भी निकाल सकते हो। अब देखो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, सब पर यही फार्मूला लगता है, किसी पर भी लगा के देख लो, सब पे यही लगेगा। लेकिन इसका उतना जरूरत नहीं होता है, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन आता है वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या 4 डिग्री तक ही सिमट जाता है। उसके ऊपर डिग्री अगर जाता है तो हम लोग को हायर क्लासेस में पढ़ना होता है। अभी हम लोग जितना पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से 2, 3, 4 डिग्री तक के लिए काफ़ी है। जो रिलेशंस हम पहले ही लिख दिए, फिर भी ये एक जनरलाइज फार्मूला है जो बच्चे को याद रहना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। तुम वीडियो को पॉज करके जितना भी मेनली क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और डिग्री 4 के लिए जो विटांस रिलेशंस हम लिखवाए हैं वो बस याद होना चाहिए, तो सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p। एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे लेकिन लेवल बहुत ऊपर तक जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p will the sum of the squares of the roots of the equation x square minus px equal to 1 minus p be minimum। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो। पहले देखो क्वेश्चन कितने डिग्री का है, क्वेश्चन 2 डिग्री का है, तो क्वाड्रेटिक है, ये तो इजीली हैंडल हो जाना चाहिए हम लोग से। इक्वेशन इज
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखो ताकि इधर जीरो रहे। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, ये जब उधर आएगा तो प्लस पी माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, यही इक्वेशन दिया हुआ है। ऑब्वियसली इसके दो रूट्स होंगे, एक रूट होगा अल्फा और एक रूट होगा बीटा। सो फ्रॉम बीटाज रिलेशन, इसको तुम बीटाज रिलेशन बोलो या पहले का थ्योरी बोलो क्वाड्रेटिक का, एक ही बात है। फ्रॉम बीटाज रिलेशन सम ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सिखाए थे ना हम, एक एक करके रूट लिए हो ना, तो माइनस क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अब बी क्या होगा, बी होगा एक्स स्क्वायर के जस्ट बाद, मतलब एक्स का जो कोफिशियंट है माइनस पी। तो यहाँ जब माइनस पी दोगे तुम, अब बाई लीडिंग कोफिशियंट वन, तो माइनस और माइनस प्लस पी हो जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा इज सिंपली पी, इक्वेशन वन। एंड अल्फा बीटा क्या होता था, सी बाई ए। सी मतलब पी माइनस वन है और ए तो वन ही है। सो दिस इज इक्वेशन टू। सो नाउ sum of the squares, sum of the squares of the roots इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, सीधा सा बात है, दोनों रूट्स के स्क्वायर का सम होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ये सब फार्मूला जितना याद रहेगा उतना अच्छा है। इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा मतलब पी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अल्फा बीटा का मतलब हो जाएगा पी माइनस वन। सो दिस इज पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस टू। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन, और ये है मेरा होल स्क्वायर। सो p माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, ये आ गया मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब पिछले कुछ क्लासेस में हम बताए हैं ना, ये स्क्वायर है, ये निगेटिव नहीं हो सकता है। स्क्वायर बहुत कम भी होगा तो कितना होगा, जीरो होगा। और ये जीरो कब होगा, जब अंदर वाला जीरो होगा। क्लियरली p माइनस वन का होल स्क्वायर cannot be negative, cannot be negative as it is a square, as it is a square term, implies alpha square plus beta square will be minimum if, ये मिनिमम जीरो हो सकता है, इफ p माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज p इक्वल टू वन। मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मिनिमम होने के लिए ये वाला जो स्क्वायर है वो जीरो हो जाए, क्योंकि ये जितना कम होगा ओवरऑल उतना कम होगा, और ये बहुत कम होगा तो कितना होगा, ये जीरो हो सकता है बहुत कम हो गया। वो भी ये जीरो कब होगा, जब अंदर जीरो होगा। अंदर जीरो कब होगा, जब p वन होगा। ठीक है, सो आवर आंसर विल बी p इक्वल टू वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे ऊपर जाएगा। लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, be the roots of the equation x cube minus 3x square plus x minus 2 equal to 0. Then evaluate पहला चीज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। दूसरा चीज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। और तीसरा चीज अल्फा पावर 4
प्लस बीटा पावर 4 प्लस गामा पावर 4। वीडियो को पॉज करके आप बनाने का कोशिश किया करो। देखो सबसे पहले देखो ये दोनों टर्म निकालने का हम तुमको दूसरा मेथड भी देंगे, लेकिन पहले जो हमारा ट्रेडिशनल और बेसिक मेथड है उसको पहले क्लियर करते हैं। वी कैन ट्रीट दिस वन लाइक मेथड 1। ये हो गया हमारा मेथड 1। जो मेथड सही लगे फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमारा बेसिक ही निकालना होगा। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 होल इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये हमारा क्लास 8 का फॉर्मूला है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वैसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का भी एक फॉर्मूला होता है जो हम लिखेंगे। तो ये सारा फॉर्मूला याद जितना रहे उतना अच्छा है। तो नाउ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके 3 रूट्स हैं अल्फा, बीटा और गामा। देन जो भी बीटाज रिलेशन होता है हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, अगर इसका कोफिशियंट्स अगर लिख लिया जाए तो बेहतर है। ए कितना है 1 है, बी कितना है जस्ट नेक्स्ट डिग्री स्क्वायर का कोफिशियंट, सी कितना है उसके नेक्स्ट डिग्री का कोफिशियंट, और डी कितना है। ठीक है, तो अभी हमको सम ऑफ रूट्स लिखना है 1 एट ए टाइम, एक एक करके। तो क्या फॉर्मूला था, सबसे पहले होता था माइनस और उसके बाद हो जाता था b बाई ए, माइनस b बाई ए। ये कितना हो जाएगा, b है माइनस में, माइनस और माइनस प्लस 3 बाई 1, सो दिस इज 3 इक्वेशन 1। अब दो दो करके लिखना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये भी याद होगा, ये दो दो करके लिखना है, एक एक करके माइनस, दो दो करके प्लस सी बाई ए। सी मतलब कितना दिख रहा है, ये बी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है 1 और ए भी 1, तो ये 1 ही हो जाएगा। देखो ए भी 1 सी भी 1, दिस इज इक्वेशन 2। और अब 3 का जोड़ा बनाओगे तो प्रोडक्ट ही आ जाएगा। इसमें क्या होगा, 3 का जोड़ा है तो फिर माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस डी बाई ए। कितना हो जाएगा, डी कितना है, यहाँ ए 1 है, बी माइनस 3 है, सी 1 है, डी देखो माइनस 2 है, यहाँ माइनस है, माइनस ऑफ माइनस 2 विल बी 2 और ए तो 1 ही है। तो ये 3 बीटाज रिलेशन मेरा लिखा गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब तुम खुद देखो, ये चाहिए तुमको, ये पता है तुमको यहाँ से, और ये भी तुमको पता है यहाँ से। ठीक है, इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब कि 3 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, तो तुम्हारा आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से हो गया 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 हो गया, ये उधर चला जाएगा, सो दिस इज 7। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 7। फाइन। अब नेक्स्ट दो निकालते हैं। सबके लिए कुछ ना कुछ क्लास 8 में फार्मूला पढ़े हुए हो, 8 में 9 में, 9 से पहले ही सारा फार्मूला पढ़ लेता है बच्चा लोग। नेक्स्ट है हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। तो बी पार्ट के लिए देखो क्या है, हम लोग को पता, वी नो दैट, एक फार्मूला पता है हम लोग को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू, फार्मूला याद होना चाहिए तभी सवाल बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है, क्लास 8 में है।
अब इसको फर्दर लिखा जा सकता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। ये तो मेरा बीटाज रिलेशन से आ गया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये वैल्यू हम अभी जस्ट निकाल लिए थे, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कितना आया था, 7 आ गया था मेरा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा, यहाँ से तीनों में से अगर माइनस कॉमन निकाल ले, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये हमको पता था, ये हम 7 निकाल लिए थे, ये हमको पता था, और अल्फा बीटा गामा भी पता है, तो ये निकल जाएगा हमारा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब विल बी, इधर जो है सो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये वाला टर्म को उधर ले आ रहे हैं, प्लस 3 अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इतना हम लोग को पता है। और जो बीटास रिलेशन लाए थे हम लोग, वो तुम देख सकते हो वीडियो को बैक करके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या लिखा लेते हम लोग, माइनस बी बाई ए से प्लस 3 हो जाएगा, दो दो करके अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये प्लस सी बाई ए, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, प्लस 1 हो जाएगा इक्वेशन 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 करके, माइनस यहाँ पे माइनस हुआ था, यहाँ पे प्लस हुआ था, यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस और माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2। ये तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, 3 है, इंटू ये हम कितना निकाले थे अभी, 7 निकाले थे, माइनस ये कितना है यहाँ 1 है, अब प्लस 3 अल्फा बीटा गामा, तो ये 2 है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, सो हाउ मच, 7 में से 1 गया 6, 6 इंटू 3 18, 18 और 6 24, देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का वैल्यू है 24। सम ऑफ द स्क्वायर्स था 7, सम ऑफ द क्यूब्स हो गया 24। अब सम ऑफ द पावर 4 भी निकालेंगे हम लोग, और उसके बाद हम एक बेसिक फार्मूला देंगे, बेसिक मेथड, जिसमें तुमको बीटाज रिलेशन नहीं लगाना पड़ेगा क्यूब वाले के लिए और पावर 4 वाले के लिए, स्क्वायर वाला तो लगाना ही होगा, वो तो बेसिक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नंबर सी, वी नो दैट अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 प्लस गामा का पावर 4 को लिखा जा सकता है। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। ए स्क्वायर मतलब ये अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है, ये तुम्हारा अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर है, इधर वाला तुम्हारा बीटा स्क्वायर का स्क्वायर है, इधर तुम्हारा गामा स्क्वायर का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इम्प्लाइज अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 प्लस गामा का पावर 4। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ से ए स्क्वायर यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्लास 8 के फार्मूला से, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बस अंतर ये है कि यहाँ पे ए है अल्फा स्क्वायर, अब बी है बीटा स्क्वायर, देख रहे हो, ए है अल्फा स्क्वायर, बी है बीटा स्क्वायर, सी है गामा स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, ये क्या लिखे हम पता है, ये दिखाया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा ए बी मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बी सी मतलब बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस सी ए मतलब गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। फाइन, इम्प्लाइज
अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 प्लस गामा। अब ये देखो 7 निकाल के बैठे हुए हम लोग, तो उसको हम लोग बाद में पुट करेंगे। अभी फिलहाल मतलब पावर 4 निकालने के लिए स्क्वायर तो निकालना ही होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। सो -2 होल इनटू, अब इसको ध्यान से देखो, ये फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। कैसे? ये किसका स्क्वायर है? ये हो गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर हो गया? ये हो गया बीटा गामा का होल स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर हो गया? गामा अल्फा का होल स्क्वायर। सो दिस इज अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर ए अल्फा बीटा है, बी बीटा गामा है और सी गामा अल्फा। फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब फार्मूला बन रहा है अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 प्लस गामा का पावर 4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 होल इनटू, अच्छे से लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -2 टाइम्स, क्या है फार्मूला में, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ए बी, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट, ये हो जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर गामा प्लस बी सी, ये हो जाएगा बीटा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस सी ए, ये हो जाएगा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब ये भी हम वैल्यू निकाल चुके थे, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। 2 एट ए टाइम में आएगा तुम्हारा, यहाँ माइनस आता था, यहाँ प्लस, तो प्लस 1/1, ये 1 था, ये 7 निकाले हुए थे अंदर वाला। अब इसमें से देखो अल्फा बीटा गामा कॉमन आ जाएगा, इम्प्लाइड अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 प्लस गामा का पावर 4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 टाइम्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस, तीनों में से देखो अल्फा बीटा गामा कॉमन आएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ बचेगा बीटा, यहाँ बचेगा गामा, यहाँ बचेगा अल्फा। मतलब क्या बच रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच रहा है, घुमा फिरा कर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच रहा है। अब हर एक टर्म का वैल्यू पता है। ऑल्सो उस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 आया था, इक्वेशन 1 3 आया था, दो करके अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये 1 आया था, दो करके। और प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा कितना आया था, यहाँ पर होता था माइनस, फिर होता था प्लस, फिर होता था माइनस, तो यहाँ साइन माइनस है और माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस। ठीक है, तो ये तीनों रिलेशन को यूज करके हम लिख सकते हैं कि अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 प्लस गामा का पावर 4 क्या हो जाएगा। ये हम लोग 7 निकाले थे, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 -2 होल इनटू, ये कितना है यहाँ से देखो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, अब माइनस अल्फा बीटा गामा कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2 4, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 है, 4 इंटू 3 12। ठीक है, वैल्यू खुद से रख के देखना, समझ में आ जाएगा। ये 7 निकाले थे हम, 49 -2 टाइम्स, ये कितना है, ये 1 है बीटा के रिलेशन से, -2 अल्फा बीटा गामा कितना है 2 है बीटा से, तो 2 इंटू 2 4, और ये 3 था, तो 4 इंटू 3 12। तो सिंप्लीफाई करके दिस इज 49, ये कितना हो गया -11 माइनस माइनस प्लस 22, so this is 71। ऑल राइट, देयरफॉर अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 प्लस गामा का पावर 4 का वैल्यू होगा 71। मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स आया था 7, सम ऑफ द क्यूब्स हम लोग निकाले थे, जो यहाँ बोर्ड पर है नहीं, तो 24 आया था, और सम ऑफ द पावर 4 विल बी 71। सो दिस इज ऑल मेथड 1।
जिसमें इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। नाउ वी विल लुक फॉर मेथड 2। मेथड 2 में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस खाली ये पहला पार्ट निकाल लेना होगा जो काफ़ी आसान था, जो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ही निकल जाता है। अब हम देखते हैं मेथड 2। देखो, सिंस अल्फा बीटा गामा are the roots of x cube minus 3x square plus x minus 2 equal to 0, then सबसे पहला पॉइंट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब 3 हो जाएगा, माइनस अब बी है माइनस 3। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा प्लस सी बाई ए प्लस 1/1। बस यही दोनों का ज़रूरत है, इसके अलावा और कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस दोनों के हेल्प से हम निकाल लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का हो जाएगा 8 क्लास के फार्मूला से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 होल इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और ये कितना है 3 है तो 9, ये कितना है 1, तो 9 माइनस 2 7, इक्वेशन 3। ठीक है, एक पार्ट बन गया पहला। अब इसी के हेल्प से देखो बाकी पार्ट्स भी निकाल लेंगे। ऑल्सो अल्फा बीटा गामा मस्ट सेटिस्फाई द क्यूबिक इक्वेशन, द क्यूबिक इक्वेशन है कि नहीं। अल्फा इसका रूट है ना, इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वेशन 4। वैसे ही बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 5। गामा क्यूब माइनस 3 गामा स्क्वायर प्लस गामा माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 6। नाउ वी विल ऐड 4 5 and 6, एडिंग 4 5 6 वी गेट, ऐड करोगे तो क्या आएगा देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ठीक है, एकदम आराम से ऐड करो। यहाँ से देखो माइनस 3 कॉमन निकल जाएगा और क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। ये भी वैल्यू पता है 3, ये वैल्यू अभी निकाले हो 7, तो ये आ गया ना। इम्प्लाइज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सीधे लिख देंगे हम लोग यहाँ पे माइनस ये कितना है 7, 7 इंटू 3 21, ये कितना है मेरा 3 प्लस 3 और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब सबको उधर ले जाओ, यहाँ कितना आ रहा है देखो माइनस 21 और माइनस 6 माइनस 27, माइनस 27 और प्लस 3 माइनस 24, तो ये हो गया माइनस 24, तो उधर जाएगा तो इक्वल टू 24। तो यही आंसर हम लोग का पहले भी आया था। नाउ यू मस्ट बी हैप्पी। उसमें काफ़ी फार्मूला लगाना पड़ा था, इसमें क्या है बड़ा शानदार टेक्निक है। अल्फा सेटिस्फाई कराए, बीटा सेटिस्फाई कराए, गामा सेटिस्फाई कराए, जोड़ दिए। अब इसी से हम पावर 4 निकाल देंगे। बहुत जबरदस्त टेक्निक दी है। पावर 5 का सम भी निकाल सकते हो, पावर 7, पावर 8, कितना भी। पावर 4 चाहिए तो हम क्या करेंगे अल्फा सेटिस्फाई किया तो ये आया। अब इस पूरे इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फा का पावर 4, ये हो जाएगा माइनस 3 अल्फा क्यूब, ये हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0, इक्वेशन 7। अब तुम लोग को अच्छा लग रहा होगा कि अब तुम सोच रहे होगे तुम खुद ही कर लोगे, और बिल्कुल कर लोगे।
इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा बीटा पावर 4 माइनस 3 बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा इक्वल टू 0। अब इसको गामा से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा गामा पावर 4 माइनस 3 गामा क्यूब प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा इक्वल टू 0। अब फिर तुम इसके जैसा ऐड कर दो ऑन एडिंग 7 8 9 वी गेट क्या आ रहा है देखो ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4 गामा का पावर 4। यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू अभी जस्ट निकाले हो 24, इसका वैल्यू जस्ट निकाले थे 7, इसका वैल्यू रिलेशन में दिया हुआ है 3। पुट कर दो एंड वी विल गेट आंसर। देयरफॉर अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 गामा पावर 4 कितना आ जाएगा, ये भी कितना लाए थे 24 लाए थे ना, तो 24 इंटू 3 72, माइनस में 72 है ना, तो इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस में 72 हो जाएगा। ये 7 लाए थे तो प्लस 7 उधर जाएगा तो माइनस 7, ये 3 था माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6, कितना हो गया ये 72 और 6 78 में से 7 गया 71। सो सेम आंसर जो हम लोग पिछले मेथड से ला रहे हैं। तो ये मेथड तीनों पार्ट मेरे एक ही बोर्ड में निकल गया, उसमें हम लोग को पहले ये निकालना पड़ा, फिर मिटा के हम लोग को क्यूबिक के लिए फार्मूला लगाना पड़ा। अब आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर तुमसे पूछेंगे हम अल्फा का पावर 5 प्लस बीटा का पावर 5 प्लस गामा का पावर 5 निकालना है, मतलब तुमको क्या करना है, पहले तो तुम ये निकाल लिए, अब ये भी निकल गया। अब देखो अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 प्लस गामा पावर 5 तुम पिछले मेथड से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि पावर 5 में तो कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास क्लास 8 वाला। अभी तक पावर 4 तक क्या हो रहा था कि ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो हम लोग लगा दे रहे थे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। लेकिन जब यहाँ पावर 5 आ जाए तो क्या करोगे, तो कोई फार्मूला नहीं है, तो ये मेथड बचा रहेगा तुमको। इस इक्वेशन में अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना, तो देखो अल्फा पावर 5 आ जाएगा, अल्फा का पावर 4 होगा, अल्फा क्यूब होगा और अल्फा स्क्वायर होगा। वैसे ही बीटा पावर 5 होगा, बीटा पावर 4 बीटा क्यूब, यहाँ बीटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ गामा पावर 5 होगा, यहाँ गामा पावर 4 होगा, यहाँ गामा क्यूब होगा, यहाँ गामा स्क्वायर। फिर सबको ऐड कर दो, देख रहे हो अल्फा का पावर 5 प्लस बीटा का पावर 5 प्लस गामा का पावर, यहाँ 5 5 5 रहेगा, यहाँ पे देखो 4 4 4 रहेगा, यहाँ पे देखो 3 3 3 रहेगा और यहाँ पे स्क्वायर 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 रहेगा। तो ये वाला वैल्यू तुम 71 निकाल लिए हो, जब यहाँ पावर 4 4 4 रहेगा, यहाँ क्यूब 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 रहेगा तो निकाल चुके थे तुम 24, और यहाँ पर स्क्वायर 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 रहेगा तुम निकाल चुके हो 7, और यहाँ पर रहेगा 5 5 5 जिसका वैल्यू निकल जाएगा। एनी पावर का सम तुम निकाल सकते हो इस मेथड से, ठीक है। अब देखो दो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए जो एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे। एक ही वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अगर डिस्कस करेंगे तो आप लोग को थोड़ा डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी ले लेंगे। जैसे हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा be the roots of the equation, be the roots of the equation। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, कभी कभी कोई टर्म मिसिंग होता है तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ 2x³ है, x² है, चलो मिसिंग नहीं है, और फिर सीधे -7 लिख दिया, मतलब x का टर्म मिसिंग है,
तो ध्यान रखना एक्स का टर्म मिसिंग है तो कोई एक कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। देन इवैल्यूएट समेशन ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, दैट इज, इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लेते हैं। दैट इज क्या, क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे हम लोग। अब देखो सॉल्यूशन, इक्वेशन दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 7 इक्वल टू 0। इसका एक रूट है अल्फा, एक रूट है बीटा और एक रूट है गामा। और कोफिशिएंट्स जो देख के लग रहा है वो ये है कि लीडिंग कोफिशिएंट A2 है, अगला कोफिशिएंट B1 है, अगला कोफिशिएंट है ही नहीं, देखो x² के बाद x है ही नहीं तो 0, और अगला कोफिशिएंट D जो है वो -7 है। तो यहाँ से जो विटाज रिलेशंस हम लिख सकते हैं वो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो नाउ सबसे पहले हम सम लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाता है -b/a, -b/a मतलब कि -1/2। यहाँ से देखते जाओ b/a। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है प्लस c/a, ये 0 हो जाएगा। काहे, c 0 है ना, c का टर्म मिसिंग है। और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, ये -d/a होता है। -d/a का मतलब 7/2। तो विटाज रिलेशन देखो लिख लिए। अभी तक हम लोग 3 डिग्री इक्वेशन पर ही फोकस कर रहे हैं, 4 डिग्री का विटाज अभी हम कर भी नहीं रहे। नाउ पूछा है समेशन अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसको कैसे लिख सकते हैं? अभी बताए थे समेशन का मतलब होता है सम। अब जैसे यहाँ अल्फा बीटा होता, खाली समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा जैसा जितना टर्म लिखा सकता है तो वो क्या क्या होता था, अल्फा बीटा होता था, बीटा गामा होता था, मतलब जितना जोड़ा बना सकते हो। तो यहाँ भी अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ऐसा जितना जोड़ा बना सकते हो वो सबका सम। तो एक तो जोड़ा खुद हो जाएगा अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, प्लस अगला जोड़ा क्या बन सकता है, ये अल्फा बीटा में बन गया, अगला बीटा गामा में बनेगा, तो बीटा बाय गामा प्लस गामा बाय बीटा, तो बीटा गामा का जोड़ा हो गया। और कौन सा जोड़ा बचा, गामा अल्फा का बचा, तो गामा बाय अल्फा प्लस अल्फा बाय गामा। तो ये सम आपको निकालना है। ये फर्दर हो सकता है एलसीएम अगर ले ले हम अल्फा बीटा, तो ऊपर हो गया अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे एलसीएम ले ले बीटा गामा, यहाँ हो गया बीटा² प्लस गामा², प्लस यहाँ पर एलसीएम ले ले हम गामा अल्फा, तो इधर हो गया गामा² प्लस अल्फा², ठीक है। फर्दर a² प्लस b² को हम लोग लिखना सीखे हैं a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab अपॉन अल्फा बीटा, प्लस फिर से a² प्लस b² को हम लोग सीखे हैं a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab अपॉन बीटा गामा। वैसे ही यहाँ भी गामा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -2 गामा अल्फा अपॉन गामा अल्फा, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो ये वाला बाय अल्फा बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाय अल्फा बीटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, फिर प्लस यहाँ भी होगा बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर अपॉन बीटा गामा -2, प्लस यहाँ भी अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, गामा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन गामा अल्फा -2। मतलब कि अभी तक तो जो समेशन पूछा गया है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, वो दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाय
अल्फा बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर बाई बीटा गामा प्लस गामा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर बाई गामा अल्फा -2 से -6। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। इसको नेक्स्ट बोर्ड को मिटा करके साफ करके देखते हैं, या यहाँ पर भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा गामा को उधर ले जाओ तो माइनस गामा माइनस हाफ। वैसे ही यहाँ से वैसे ही अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए हमको। इसमें से पहले माइनस तो कॉमन निकल जाएगा, तो माइनस कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा गामा प्लस हाफ। हमको अल्फा प्लस बीटा में इंटरेस्ट नहीं है, हमको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब करोगे तो ये माइनस हट जाएगा और हो जाएगा गामा प्लस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर भी लिखेंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग लिखेंगे, अभी जगह नहीं है तो हम इतना पार्ट रब कर रहे हैं, तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। और ये टर्म हमारा इम्पोर्टेंट है। ये मेरा आया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाई अल्फा बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर बाई बीटा गामा प्लस गामा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर बाई गामा अल्फा -6। इतना आया था, विच कैन बी रिटन एज, अभी दिखाए थे। देखो अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, उधर जाएगा तो लिखे थे ना अभी, अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं माइनस गामा माइनस हाफ, और माइनस कॉमन निकाल के गामा प्लस हाफ। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब गामा प्लस हाफ का स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा प्लस, वैसे ही बीटा प्लस गामा लिखना है। तो बीटा प्लस गामा कैसे निकालूं, अल्फा उधर भेज दो, माइनस अल्फा माइनस हाफ, फिर माइनस कॉमन निकाल दो, अल्फा प्लस हाफ। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस हाफ का होल स्क्वायर बाई बीटा गामा प्लस, वैसे ही एक ही चीज बच गया, देखो गामा हो ही गया, अल्फा हो ही गया, बीटा वाला टर्म बचा तो बीटा ही आएगा। तो बीटा प्लस हाफ का होल स्क्वायर बाई गामा अल्फा -6। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ देखो सब सही है, अल्फा बीटा उनको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऊपर नीचे अगर अल्फा बीटा गामा होता तो मजा आता। तो हम ऊपर भी एक गामा मल्टीप्लाई कर देते हैं, गामा प्लस हाफ का होल स्क्वायर। अब नीचे हो गया अल्फा बीटा गामा, इसमें ऊपर नीचे अल्फा कर देते हैं, अल्फा इंटू अल्फा प्लस हाफ का होल स्क्वायर, नीचे आ गया अल्फा बीटा गामा। इसमें तुम सोच रहे होगे क्या करना है, ऊपर नीचे बीटा सोच रहे होगे, तो बीटा इंटू बीटा प्लस हाफ का होल स्क्वायर बाई अल्फा बीटा गामा -6। ऐसा क्यों किए, क्योंकि सब में देखो अल्फा बीटा गामा आ गया, जिसका वैल्यू पता है 7/2। ठीक है, तो यहाँ 7/2 रख देंगे, 7/2 रखोगे, नीचे 7/2 तो पलट के 2/7 हो जाएगा, यहाँ भी 2/7, यहाँ भी 2/7। सो होल इंटू गामा प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस हाफ का होल स्क्वायर एंड -6। अब ये स्क्वायर खोलना आता है हम लोग यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। उस स्क्वायर को हम लोग खोलेंगे, उसमें क्या क्या टर्म आएगा, देखो यहाँ से गामा स्क्वायर आएगा, वो इसके साथ गामा क्यूब हो जाएगा, यहाँ से 1/4 आएगा, वो गामा/4 हो जाएगा, और 2 भी करोगे 2 कट के गामा आएगा, वो गामा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पॉज कर लो। और ये वाला जो टर्म है इसको देखो सिंपलीफाई करके हम लिख सकते हैं 2/7 होल इंटू, यहाँ से क्या आएगा
गामा स्क्वायर है गामा, गामा क्यूब प्लस 2ab करोगे अंदर तो 2 कट जाएगा, गामा इंटू गामा, गामा स्क्वायर, यहाँ से 1/4, सो दिस इज गामा बाई 4 प्लस, फिर सब अल्फा में यही सब आएगा, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बाई 4, फिर बीटा में यही सब आएगा, बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बाई 4 माइनस 6, ठीक है, वेरी फाइन, सो इक्वल टू 2/7 होल इंटू, देखो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब साथ में ले आओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और इसका वैल्यू निकालना पिछले मेथड में बताए थे, मेथड 2 से काफ़ी इजी मेथड है, बस अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई करा के, प्लस देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर भी आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर भी आ रहा है, और प्लस देखो 1/4 कॉमन निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 4 भी आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग को ये निकाल देना चाहिए, तो ये हमारा कहाँ से निकलेगा, इस दोनों से निकल जाएगा, इस दोनों के हेल्प से हम लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का फार्मूला क्या बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ए प्लस बी प्लस सी है माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, और अल्फा बीटा वाला टर्म 0 है तो ये 1/4 ही हो गया, ठीक है, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू 1/4 ही आ गया, फाइन, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता है -½ और ये वाला वैल्यू भी पता चल गया इक्वल टू 1/4, now only one thing is left out, this is missing, अब इसके लिए कोई फार्मूला नहीं लगाना है, हमारा पहला मेथड था वो वाला अप्लाई करेंगे, अल्फा रूट होगा उसका तो सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कराओ, 2 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0, से दिस इज इक्वेशन ए, वैसे ही 2 बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन बी 2 गामा क्यूब प्लस गामा स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन सी ना, अब हम लोग क्या करते थे इसके बाद, इसका हम ऐड करते थे, तो ऐड करोगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस ये क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा -21, ये बहुत ही ज़बरदस्त मेथड तुमको दे दिए हम सम ऑफ द क्यूब्स निकालने का, तो यहाँ से मेरा आ रहा है 2 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, कितना आ जाएगा, ये अभी जस्ट कितना निकाले हो 1/4 निकाले हो, तो प्लस में 1/4 है, उधर जाएगा तो माइनस में 1/4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस में 21 है, उधर जाएगा तो प्लस में 21 हो जाएगा, एलसीएम में 4 लोगे तो यहाँ 84 माइनस 1 83 हो जाएगा, तो 2 इंटू ये है 83/4, तो यहाँ से 2 हटाओगे तो कितना आ जाएगा, मिसिंग 83/8, बात समझ रहे हो, तो हम लिख सकते हैं इसको, तो ये तीनों के हेल्प से हम लोग इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, ये का वैल्यू हो जाएगा 83/4 नहीं अपॉन 8, कैसे, ये जो 2 है ये उधर जाएगा ना, तो ये भी वैल्यू आ गया, अब ये हो गया 83/8, ये हो गया 1/4 और ये -1/2, तो तुम्हारा ये पूरा वैल्यू निकल सकता है, निकाल लेते हैं, नाउ समेशन ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/7 होल इंटू ये कितना आ गया 83/8, ये कितना था 1/4, ये कितना था -½ था, तो -½/4 -1/8
और -6 कितना हो रहा है ये 2/7 इंटू LCM आ जाएगा 8। फाइन, ऊपर क्या आ जाएगा 83 और यहाँ 2 आ जाएगा, तो 83 और 2 85, 85 में 1 चला जाएगा, सो दिस इज 84 -6। सो कैंसिल हो रहा है, 2 से ये कट गया 4 बार में, फिर 4 से ये चला गया 21 बार में, और 7 से 21 चला जाएगा 3 बार में। सो दिस इज 3 - 6 इक्वल टू -3। ऑल राइट, therefore summation of alpha by beta plus beta by alpha equal to -3. So all these questions are solved using Vitas relation। और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे पूरे पोलिनोमियल्स और विटास रिलेशन को कंबाइन करके। आज के लिए फिलहाल इतना को अच्छे से पकड़ बना लो, और जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस तरह के कंसेप्ट पर मिलते हैं वो बनाने का ट्राई करो, बन जाएगा। अभी एक भी क्वेश्चन में हम लोग 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल नहीं लिए हैं, सॉरी 3 डिग्री तक लिए हैं, 4 डिग्री नहीं लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4 डिग्री पर भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।